नमस्ते साथियों। कई बार आपने सुना होगा कि चर्म रोगों के लिए और बुखार के लिए नीम खाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, नीम जो है वो ठंडा होता है और खुश्क होता है। आपने कभी देखा होगा बचपन में जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग हमें नीम की छाया में बैठने को मना करते हैं, क्योंकि नीम की जो छाया होती है बड़ी ठंडी होती है। तो इसी वजह से बुज़ुर्ग हमें पसीने में नीम के छाया के नीचे बैठने को मना करते थे। और दूसरी तरफ नीम की जो प्रकृति है वो खुश्क होती है, इसलिए इसको लेने का एकमात्र जो तरीका है वो चैत्र माह, जो ये बसंत ऋतु है, अभी जो बसंत ऋतु चली हुई है और इसका चैत्र माह 15 मार्च से शुरू हो गया है। तो आपने विभिन्न दोहे पढ़े होंगे, आपने कहीं आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि चैत्र मास में नीम को खाने का प्रावधान है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। और इस 15-20 दिन के दौरान, यानी कि 15 मार्च से और 1 अप्रैल और 15 अप्रैल तक भी आप जो नीम की जो कच्ची कच्ची कोपलें फूटती हैं, आपने देखा होगा। एक तो नीम थोड़े पत्ते थोड़े हार्ड से होते हैं और एक जो कोपलें फूटती है, क्योंकि ये बसंत ऋतु का आगमन है। बसंत ऋतु में नई कोपलें फूटती हैं हर एक पौधे में, पेड़ पौधे में। तो आपको वो जो कोपलें हैं वो कच्ची कच्ची वो कोपलें आपको खानी है और कम से कम आप 10-12 पत्ते आराम से खा सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे आज से स्टार्ट कर दिया तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक खा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप खाओगे नीम तो ये खुश्क होता है और खुश्क होने की वजह से ये हमारी आँखों की रोशनी को डैमेज कर सकता है, हमारे कानों से संबंधित, हमारे सर दर्द माइग्रेन से संबंधित खुश्की ला सकता है, सर दर्द बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसका खाने का यही एक उपाय है कि इसको अगर आप खाते हो तो लगातार आप 10 दिन तक खाकर, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो आप फिर 10 दिन बाद फिर 1 हफ्ता छोड़कर और फिर आप खा सकते हो 10 दिन। इसके बाद फिर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये इस समय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि कोपलें फूटती हैं और ये कच्ची कच्ची कोपलें खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए सब इस मौसम में नीम खाते हैं और नीम आप खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता, आराम से आप खा सकते हैं। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ा केयर करती हैं या उनको उल्टी वगैरह सी हो सकती है, तो उनको बहला फुसला कर आप खिला सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का शरीर ज़्यादातर गर्म होता है तो उनको भी थोड़ी ठंडक मिलेगी और चर्म रोग वगैरह नहीं होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने बहुत से लोगों के सुझाव भी लिए हैं और मैंने भी अपने जीवन में अनुभव भी पाया है कि मैं पिछले 3 साल से जब नीम की पत्तियाँ खा रहा हूँ तो बुखार बहुत ही कम आता है, बुखार आने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो इस मौसम में आप नीम की पत्तियाँ खाइए। और यदि आपने नीम बहुत ज़्यादा खा लिया है तो आप क्या करें कि आप उसको दूध पिला सकते हैं। यदि खुश्की आ गई है, शरीर में थोड़ी बेचैनी होती है, तो आप उस पेशेंट को दूध पिला सकते हैं, जिससे उसमें लुब्रिकेंट चिकनाई बनी रहे। और नीम खाते वक्त जब आप नीम खा रहे हो 10-15 दिन तक, तो इसमें देसी गाय का घी भी आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आप जब नीम खाते हो तो उस दौरान आपके शरीर में खुश्की बढ़ती है और उस खुश्की को मिटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चिकनी चीज़ें हैं जैसे दूध हो गया और घी हो गया, ये ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।